मैथ में हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, मतलब वर्ग और वर्गमूल। किसी भी नंबर का हम लोग वर्ग, इट मीन्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, आज हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हालांकि मैं आप लोग को स्क्वायर पढ़ा चुका हूं, लेकिन स्क्वायर रूट बताने से पहले मैं क्या करूंगा कि आप लोग को स्क्वायर फिर से रिपीट कर दूंगा, उसके बाद हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, फिर ये हमारा एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे एक वीडियो में कैसे कंप्लीट होगा? बहुत ही आसानी के साथ कंप्लीट हो जाएगा, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ठीक, स्टार्ट करें, चलिए। तो फर्स्ट हम लोग सीखेंगे नोटेशन, किसको नोटेशन कैसे करते हैं या कह सकते हैं कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग मान लेते हैं कि ए हमारा क्या कोई नंबर है। अगर हमको इसका स्क्वायर फाइंड करना है तो इसके पावर में हम लोग कितना राइट करेंगे? 2। किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उस नंबर के पावर में 2 राइट करते हैं। क्या राइट करते हैं? 2। ठीक, और इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी संख्या या किसी भी नंबर के पावर जितना भी रहता है उसको उतने टाइम्स राइट करते हैं विथ मल्टीप्लिकेशन के सिंबल के साथ। जैसे देखिए, इसको रीड क्या करेंगे? ए के पावर 2 और ए स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ पे ए को कितनी टाइम्स राइट करना है? 2 टाइम्स राइट करना है, यानी ए इंटू ए के पावर 2, इट मीन्स ए इंटू ए। सपोज दैट ए के पावर 3, इट मीन्स यानी पावर जितने टाइम्स रहेगा आपको उस नंबर को उतने टाइम्स राइट करने हैं विथ मल्टीप्लिकेशन के सिंबल के साथ। अब यहाँ पे देखिए ए के पावर 3 है, तो इसको हम लोग क्या राइट करेंगे? ए इंटू ए। क्लियर? चलिए, अगर इसी को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू करें, जैसे अब देखिए हम लोग क्या रीड करना है? स्क्वायर, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है, इसको हम लोग काट देते हैं। पढ़ना क्या? स्क्वायर है, टॉपिक हमारा क्या? स्क्वायर है, तो हम लोग इस पे स्टडी करेंगे। देखिए, सपोज कि हमारा कोई नंबर है 3 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो इसके पावर कितना राइट करेंगे? 2। इट मीन्स 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा आपका? 9 आएगा। अब अगर आपको 5 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25। अगर आपको 7 का स्क्वायर, तो देखिए, तो फर्स्ट 7 के पावर क्या राइट करेंगे? 2। कितना हो जाएगा? 7 इंटू 7। क्यों 2 टाइम्स राइट करें? क्योंकि इसके पावर कितना है? 2 है, तो 7 7 जा 49। अगर ये तो सिंपल सा नंबर है ना, अगर थोड़ा सा लेवल को हाई करते हैं, क्या करते हैं? हाई करते हैं। जैसे ये तो 1 डिजिट, अब आते हैं 2 डिजिट पे। अगर हम लोग सपोज करें 11 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो 11 इंटू 11। अगर आपको स्क्वायर नंबर लर्न नहीं है तब आप लोग क्या करेंगे? 11 को 11 में मल्टीप्लाई कीजिए। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 2 1। इट मीन्स अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर याद नहीं याद है, तब आप लोग क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लिकेशन तो आता ही आप लोग को, तो तुरंत हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 का 11 में मल्टीप्लाई किए तो कितना है आपका? 121। वैसे अगर हम लोग 13 का स्क्वायर निकालना है तो 13 इंटू 13, इट मीन्स 169। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे सारे नंबर क्या है? पॉजिटिव है, सभी क्या है? प्लस है। आप लोग सोच रहे होंगे अगर माइनस आ गया या रेशनल नंबर आ गया, फ्रैक्शन है, तब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? ये तो जाहिर सी बात आप लोग सोचेंगे। ठीक है, तो ये देखिए पॉजिटिव नंबर है। इसी तरीके से जो हमारा निगेटिव नंबर होता है, सपोज -12 का स्क्वायर, अगर आपसे पूछे -12 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर जब हम लोग करते हैं तो वो आपका ऑलवेज पॉजिटिव आता है।
किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर करने पे वो आपको क्या आता है, ऑलवेज पॉजिटिव। लिसन, माइनस इंटू माइनस प्लस, 12 12 जा 144। क्लियर? यानी किसी भी निगेटिव नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वो ऑलवेज आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव। क्लियर? अब पॉजिटिव का स्क्वायर करने पे वो पॉजिटिव तो है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। अब फ्रैक्शन का भी देख लेते हैं इसी में। सपोज दैट 11/13 का आपसे पूछे क्या, स्क्वायर। क्या पूछे आपसे, स्क्वायर। तो हम लोग कैसे करते हैं, 11 का स्क्वायर अलग निकालते हैं और 13 का स्क्वायर अलग निकालते हैं, फिर क्या करते हैं, डिवाइड। तो 11 का स्क्वायर करेंगे 121, 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 169। बस हो गया आंसर। बस यही करना है आपको। यानी कि अगर रेशनल नंबर या कहिए कि फ्रैक्शन में भी आएगा, उसका स्क्वायर करना है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का अलग निकालते हैं, नीचे का स्क्वायर अलग निकालते हैं, बस हो गया। ये हम आपको पहले बता चुके, बस यहाँ पे आपका रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए नंबर को थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं। क्या, 21/20 माइनस के साथ अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा, इट मीन्स पॉजिटिव। 21 का स्क्वायर करेंगे तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, अलग अलग भी इसको राइट कर सकते हैं। 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400। बताइए, यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं, क्योंकि आप लोग पढ़ भी चुके हैं, क्लास 8 में आप लोग पढ़ चुके हैं और मैं आप लोग को एक बार पढ़ा भी चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, इसमें ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक कुछ नहीं होता है, बस वो आपका कॉन्सेप्ट होता है। दुनिया में ट्रिक क्या होता है, कुछ नहीं होता है, आपका होता क्या, कॉन्सेप्ट होता है। जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है ना, उसी को हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। क्या कहते हैं, छोटे से रूप में लिख देते हैं, वही हमारा क्या बन जाता है, ट्रिक बन जाता है। ठीक है, तो सुनिए, आप लोग को पहला जो ट्रिक है, या फिर कह सकते हैं क्या, अगर हम लोग किसी भी ऑड नंबर आप लोग जानते हैं, ऑड नंबर जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या। विषम संख्या अगर हम लोग किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो आपका ऑलवेज क्या आएगा, ऑड नंबर। हो गया ट्रिक। किसी भी ऑड नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं वो आपका क्या आएगा, ऑड नंबर। चेक कर लेते हैं, आइए। 1 आपका क्या है, ऑड नंबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 × 1 इट मीन्स 1। 3 आपका क्या है, ऑड नंबर, 3 का स्क्वायर 3 × 3 9। 5 आपका क्या, ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर 25। 7 आपका क्या, ऑड नंबर है, 7 × 7 49। तो देखिए क्या है, पहला ट्रिक आपका क्या है, किसी भी ऑड नंबर, इट मीन्स किसी भी विषम संख्या का अगर हम लोग वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो वो आपका ऑलवेज क्या आएगा, ऑड नंबर ही आएगा। यानी ऑड नंबर के स्क्वायर करने पर वो हमेशा आपको क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। कंसेप्ट क्लियर? चलिए दूसरा ट्रिक क्या है वो भी देखिए। ये आपका पहला ट्रिक और ये आपका दूसरा ट्रिक, नहीं आप कंसेप्ट बोलिए। दूसरा आपका कंसेप्ट क्या है कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करने पर आपको हमेशा क्या मिलेगा, इस इवन नंबर ही मिलेगा। कि अगर इवन नंबर है कोई भी, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या। किसी भी सम संख्या, इट मीन्स इवन नंबर का स्क्वायर करने पर वो आपको ऑलवेज और ऑलवेज क्या मिलेगा, इवन नंबर। सपोज 2 इज अ इवन नंबर, 2 का स्क्वायर इट मीन्स 2 × 2 गिव्स 4। 4 इज अ इवन नंबर, 4 × 4 16। 8 इट मीन्स 8 × 8 64। 2 आपका क्या है, इवन नंबर है और इसका स्क्वायर क्या है, इवन नंबर। 4 आपका क्या है, इवन नंबर है
6 आपका क्या इवन नंबर है, 8 आपका इवन, 4 आपका इवन। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करें तो ऑड नंबर आ रहा है, किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए, तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ऑप्शन में दे दिया ऐसे, माने कोई नंबर है, इसके लास्ट में 1 है, फिर इसका बोल दिया स्क्वायर, ऑप्शन दे दिया 4। पहला आपका क्या लास्ट में ऑड नंबर है, दूसरा भी आपका ऑड नंबर है, तीसरा भी आपका ऑड नंबर है, चौथा आपको मान लीजिए क्या इवन नंबर है। ठीक, अब मान लीजिए इसको 1 की जगह हम लोग क्या कर दें, कोई 2 कर दें, कोई इवन नंबर कर दिए। तो आप क्या करेंगे, किसी भी नंबर का जब हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका लास्ट यानी लास्ट डिजिट हम लोग चेक करेंगे, या आप बोल सकते हैं उसका वंस प्लेस हम लोग चेक करेंगे कि ऑड है कि इवन है। अगर ऑड है तो इसका स्क्वायर करने पे हमेशा ऑड आएगा, अगर इवन नंबर तो उसका स्क्वायर करने पे इवन आएगा। सपोज हम लोग मान लें यहाँ पे इवन नंबर है और ऑप्शन में ये 4 है, लास्ट डिजिट ऑड 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 है, तो इस पे ध्यान नहीं देंगे, सीधे जो हमारा इवन नंबर होगा उस पे ध्यान देंगे। क्लियर? एग्जाम्पल में हम आप लोग को कराएंगे, यहाँ पर बस आप लोग कॉन्सेप्ट देख लीजिए। ठीक, चलिए देख लेते हैं जो हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है कि हम लोग कैसे चेक करेंगे कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। केवल पहचानना है, सॉल्व करना नहीं है, केवल आपको पहचानना है। तो देखिए जो तीसरा है हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, आप लोग बताइएगा। 1 है, 1 का स्क्वायर करने पे आपका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 2 का स्क्वायर करने पे 4, 3 का स्क्वायर करने पे 9, 4 का स्क्वायर करने पे 16, 5 का स्क्वायर करने पे 25, 6 का स्क्वायर करने पे 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 00। देखिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि 1 का स्क्वायर करने पे 1 आया, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आया, 3 का स्क्वायर 9 आया, 4 का स्क्वायर 16। यानी केवल अगर हम लोग चेक करें यूनिट प्लेस पे, यानी इकाई वाले स्थान पे चेक करें, तो देखिए 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है। 0 कितनी बार आया, 2 बार। यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे अगर उसके लास्ट डिजिट में 2, 4, 6, 8 ऐसे 0 हैं, यानी पेयर में आपका क्या 0 है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसमें से देखिए किसी भी नंबर के जिसका हम लोग स्क्वायर किए, क्या उसके प्लेस पे 3 आया है, 7 आया है, 8 आया है या 2 आया है, बताइए। 1 से लेके हम लोग 10 तक स्क्वायर किए, क्या किसी के भी यूनिट प्लेस पे 3 आया है, 7 आया है, 8 आया है या 2 आया है? आप लोग देखिए इसमें 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 00 है। क्या 8 किसी में है, कहेंगे नहीं। 7 है, नहीं। 3 है, नहीं। 2 है, नहीं। तो ये देखिए पता चला आपको क्या हम बोलना चाह रहे हैं, नहीं। चलिए आपसे पूछ दिया, एक नंबर दे दिया, कोई भी नंबर, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है? तो केवल आप ये लास्ट डिजिट देख के बता सकते हैं है या नहीं है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 3 है तो वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, 7 है तो भी नहीं होगा, 8 है तो भी नहीं होगा, और 2 रहा तो वो होगा ही नहीं, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आना चाहिए। लेकिन अगर यूनिट प्लेस पे 2 है तो गलत 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 गलत। ठीक है, तो जो तीसरा कॉन्सेप्ट है, किसी भी नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे 3, 7, 8, 2 कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। समझ गए? चलिए ये हो गया हमारा। एक चौथा कॉन्सेप्ट है जो कि 5 वाला है, वो हम आपको बता देते हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं 5, 15,
25, 35, 95। अगर हमको क्या करना है, इन सभी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है, तो एकदम सिंपल सा, याद करने का कोई ज़रूरत नहीं। क्या है, एकदम सिंपल सा ट्रिक है, बस आप लोग देखिए। अगर हमको इसका क्या निकालना है, स्क्वायर, 5 का स्क्वायर तो आप लोग जानते हैं 25। छोटा सा बच्चा भी जान जाएगा अगर वो पढ़ता हो तो छोटा सा बच्चा करने का मतलब कि वो स्क्वायर के बारे में थोड़ा जानता हो। ये नहीं कि छोटा बच्चा नर्सरी LKG का पढ़ने जाते तो वो सब भी बता पाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर हम आपसे पूछे 15 का स्क्वायर, तो सिंपल सा है, याद रखेंगे। अगर यूनिट पे आपका क्या है, यूनिट प्लेस पे 5 है, तब 5 का स्क्वायर कीजिए 25। देखिए फर्स्ट हम लोग क्या किए, 5 का स्क्वायर किए 25 आया। चलिए अब ये 1 बचा, 1 के बाद आपका क्या आता है, 2 आता है, तो 2 1 जा 2। आंसर नहीं समझ में आया। चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं 25 का स्क्वायर। तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25। चलिए अब देखिए 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया। 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 2 जा 6 हो गया। एक और बता दे, चलिए 35 का स्क्वायर, पहले हम लोग क्या राइट करेंगे, 5 का स्क्वायर 25। अब 3 है, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 12। क्लियर। चलिए समझ में आया। तो इन्हीं सब चीज़ों को लोग क्या बोलते हैं, ट्रिक बोलते हैं। ट्रिक नहीं होता है, कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो आप अपने से शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं जिसको आप ट्रिक कहेंगे। ओके, स्क्वायर तो हम लोग पढ़ लिए। वर्गमूल में भी आपको क्या है, 2 मेथड पढ़ने हैं, यानी 2 तरीके से हम लोग क्या होते हैं, वर्गमूल को निकाल सकते हैं। वर्गमूल को कितने तरीके से निकाल सकते हैं, 2 तरीके। तो दोनों प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप यानी 1 बाय 1 करके हम आपको बताएंगे। पहला हमारा मेथड है गुणनखंड, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर मेथड। फर्स्ट हमारा क्या है, गुणनखंड, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर मेथड, ठीक। और दूसरा हमारा क्या है, भाग विधि, डिवीजन मेथड, ठीक। तो फर्स्ट हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे किसका, फैक्टर मेथड। यानी फैक्टर मेथड से हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, इट मीन्स वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग सीख लेते हैं क्या, गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग किसी भी नंबर का वर्गमूल कैसे फाइंड करते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन राइट किए, 70564900। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। आपको पता है किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं लास्ट में क्या है, 0 है, तो 00 आता है। चलिए, और हमको पता है कि 4 का स्क्वायर करने पे 6 आता है और 6 का स्क्वायर करने पे 6 आता है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। यहाँ पे हम लोग बस पॉसिबिलिटी चेक किए, यानी लास्ट में 2 3 7 8 नहीं है ना, तो ये आपका हो सकता है। अब हम लोग चेक करेंगे है तो किसका है। तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट अप्लाई करेंगे फैक्टर मेथड यानी गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखिए फर्स्ट हमारा क्या है, 7056, इससे हम लोग निकालते हैं। ये प्रोसेस इजी होता है लेकिन ये लंबा समय तक, मतलब क्या टाइम टेकन होता है, समय आपका ज़्यादा लेगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट 2 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 या 6, 3 बार में। एक इसको कैरी दिया 10, 5 बार में। 2 से इसको डिवाइड किया 2 टाइम्स, 1 इसको दिया 8, ठीक। अगर आप लोग को ऐसे नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, 7056 में 2 से डिवाइड कीजिए। 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10, कैंसिल, फिर 5 लिखे, 2 2 जा 4, फिर 1 बजा 6, फिर 8।
3528 फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 176 और कितना हो गया 4, फिर 2 से 882 फिर 2 से करेंगे 441। अगर इतना करने पे अगर आपको कुछ याद आए तो ये देखिए आपको किसका है, 21 का स्क्वायर है, 21 का स्क्वायर है कि नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसको 21 से कैंसिल कर दीजिए। देखिए आप लोग यही चाहेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है कितने शॉर्ट टाइम में कर सकें। अगर आपको याद है कि ये किसका स्क्वायर है तब तो बेटर है, डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखेंगे। अगर नहीं याद है तो इसको हम लोग शॉर्ट करेंगे। जैसे देखिए हमको याद है कि 441 किसका स्क्वायर है, 21 का, यानी 21 से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो फिर जाने दीजिए, अगर आपको याद नहीं है तो फिर क्या करेंगे, जाने दीजिए, 21 से कैंसिल नहीं करेंगे। अब देखिए क्या ये 1 2 के टेबल में आता है, तो आप कहेंगे नहीं, यानी अब ये 2 से कैंसिल नहीं होगा, किससे कैंसिल होगा, 3 से। 3 से कैंसिल करने का भी रूल है, जिस नंबर में आप क्या 3 से डिवाइड करना चाहते हैं पहले उसको ऐड कीजिए। 4 + 4 8 और 1 9, क्या 9 3 के टेबल में आता है, आप कहेंगे यस, यानी ये संख्या 3 से डिविजिबल है। तो देखिए 3 से करेंगे 1, फिर 4 टाइम्स, फिर 7 टाइम्स, फिर 3 से करेंगे 4 9। अब 49 आएगा तो किससे डिवाइड होगा, 7 से, फिर 7 से किए 1। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, इतना करने के बाद पेयर बनाते हैं, पेयर यानी जोड़ा बनाते हैं 2 2 का। देखिए 1 1 1 1 जोड़ा बना। चलिए फिर इसमें से हम लोग क्या करते हैं, एक संख्या लेते हैं, यानी जितने जोड़े बने होते हैं सब में से एक एक संख्या को बाहर निकालते हैं। बाहर निकाल लिए, देखिए फिर इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 2 दूना 4 4 3 12, अब 12 सते 84। चलिए एक बार इंग्लिश में सुनिए, देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, तो 84 आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी 7056 किसका वर्ग, किसका स्क्वायर है, तो वो आपका आंसर कितना होगा, 84। क्लियर। ये देखिए हमारा प्रोसेस है फैक्टर मेथड यानी गुणनखंड विधि। तो किसी भी नंबर का अगर हमको स्क्वायर निकालना है उसके लिए 2 प्रोसेस है। एक प्रोसेस हमारा क्या, गुणनखंड, जो कि हमारा ये है। इस पे एक क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस और करा देते हैं ताकि जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक, चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्या है, 4900। इसको भी गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। पहले 2 से किए 2 टाइम्स, 2 से किए 4 टाइम्स, 1 इसको कैरी दिया 5 डबल 1 0, फिर 2 से किए 1 2 2 5। और आपको पता है कि अगर लास्ट यूनिट प्लेस पे 5 है तो वो किससे डिविजिबल होता है, 5 से होता है। तो उससे पहले देखिए 5 2 7 2 9 1 10, यानी 3 से कैंसिल नहीं होगा, तो किससे कैंसिल होगा, 5 से ही होगा। 5 2 जा 10, इसको कैरी दिया, 5 4 जा 20, 2 इसको दिया, 5 5 जा 25। फिर 5 से कैंसिल किए, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45। फिर 7 से किए 7 हुआ। चलिए पेयर बनाए 2 5 7। अब देखिए यहाँ से आपका आया 2, यहाँ से आपका आया 5 और यहाँ से आपका आया 7। 2 5 जा 10 और 10 7 जा 70, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 70। यानी 4900 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 70। आई होप आप लोग को फैक्टर मेथड क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। और लास्ट बचता है आपका भाग विधि यानी डिवीजन मेथड। ओके, देखिए फर्स्ट हमारा क्या था, फैक्टर मेथड, उसको 2 एग्जांपल के साथ समझे। चाहे ये संख्या आपका बड़ा हो या चाहे संख्या छोटा हो, प्रोसेस आपका यही है। लेकिन ध्यान आपको क्या देना है, अगर पेपर में टाइमिंग कम है तो क्या आप इतना लंबा प्रोसेस करने जाएंगे, बताइए, नहीं ना। जब इतना लंबा प्रोसेस करने नहीं जाएंगे तो इसका कोई दूसरा मेथड होगा जो कि
प्रोसेस तो सेम रहे लेकिन टाइम कम लगे। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, डिवीजन मेथड, हिंदी में बोलते हैं भाग विधि। ठीक है, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं और यही इस वीडियो का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। क्लियर? चलिए तो देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाग विधि यानी डिवीजन मेथड, कि डिवीजन मेथड से कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? स्क्वायर रूट। क्लियर? फर्स्ट हमारा क्या है 7056। इसका हम लोग स्क्वायर रूट देखिए, ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, 2-2 का पेयर बना लेते हैं। हमेशा पेयर पीछे से बनाएंगे, यानी पीछे से इधर जाते समय 2-2 का पेयर बनाते हैं। ठीक, फिर एक लाइन ऐसे खींचेंगे और एक लाइन ऐसे खींचेंगे। ठीक, इतना क्लियर? फिर देखिए जो पेयर बना है यानी जो पहले रहेगा, हम लोग एक नंबर ऐसा सेलेक्ट करते हैं जिसका स्क्वायर करने पर या तो इतना आए या फिर इससे कम आए। एक ऐसा नंबर सेलेक्ट करेंगे जिसका स्क्वायर करने पर या तो इतना है या फिर इससे कम है। देखिए 1 का स्क्वायर 1 बहुत कम है, 2 का स्क्वायर 4 बहुत कम है, 6 का स्क्वायर 36 कम है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 इससे कम है, 9 का स्क्वायर 81 ज़्यादा हो गया। ज़्यादा नहीं जाना, कम आना है, यानी 8 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 64। और यही एक हम लोग क्या करते हैं, ऊपर राइट करते हैं। कर दिए, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 0 में से 4 गया 6 और एक इसको कैरी दे तो 6 में से 6 कैंसिल। क्लियर? इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 8 और 8 कितना हो गया 16। यहाँ पे आप जगह छोड़ेंगे, खाली जगह, क्यों अभी बता रहे हैं। अब देखिए इसका तो हो गया काम, अब इसको यहाँ पे लिख लेंगे। हो गया? इतना आप लोगों को समझ में आया? चलिए फिर देखिए यहाँ पे जो खाली जगह छोड़े ना, वहाँ पे क्या करेंगे, अलग से नंबर लिखेंगे। फिर लिख के जैसे ऊपर मल्टीप्लाई किया वैसे इसमें भी करेंगे। तो देखिए लास्ट डिजिट आपका क्या है, 6 है। तो किसका स्क्वायर करने पे 6 आता है? या तो 4 का स्क्वायर करेंगे तब 6 आएगा, या 6 का स्क्वायर करेंगे तब 6 आएगा। देखिए जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हमारा ये है, इसको हम लोग लिखेंगे। ठीक, अब जो यहाँ पे खाली जगह हम लोग छोड़े हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले देखिए 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर करने पे क्या आता है 16, यूनिट प्लेस पे क्या आता है 6। यहाँ पे देखिए 6 है ना, तो पहले हम लोग 4 रखते हैं। 4 रख के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा 16 का 6, 1 कैरी, 4 6 जा 24 और 1 कैरी 25, 2 कैरी 4 1 जा 4 2 6, यानी 4 टाइम्स में ही आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे 4। जब यहाँ 4 रखे तो 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। और ध्यान रखिए इसके पहले कोई नंबर नहीं था इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किए थे, इसके आगे नंबर है ना, तो 4 से इसमें करेंगे, 4 से इसमें, 4 से इसमें। मल्टीप्लाई करने पे लिखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद इसको लिखेंगे कहाँ पे, यहाँ पे। तो 6 5 6 आया, इसको सब्ट्रैक्ट किए, कट्टम कट्टम कट्टम। जब ये पूरा कट गया तो इसको नहीं जोड़ेंगे, ये पूरा कट गया तो इसको नहीं जोड़ेंगे और ये 4 यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे। तो देखिए कितना आया 84 आया। और इसके पहले जब हम लोग फैक्टर मेथड से किए थे तो भी 84 आया था। दोनों में डिफरेंस देखिए, बस यहाँ पे सोचना है और वहाँ पे टाइम ज़्यादा था। यहाँ पे आपको सोचना, यानी 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस इतने अच्छे से कर लीजिए कि आप तुरंत फैक्टर मेथड को भूलकर डिवीजन मेथड लगाइए ताकि आपका टाइम बच सके। देखिए होता क्या है, कंपटीटर्स, अगर आप कंपटीशन में बैठे हैं तो जितने भी सारे कंपटीटर्स होते हैं वो चाहते हैं सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो कम समय में। तो कैसे कम समय लगेगा, जब आप स्टेप को, जो रूल है उसको आप उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस,
समझ में आया? नहीं, चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन को हम लोग समझाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 4900। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। चलिए पेयर बना। चलिए अब क्या करते हैं, एक लाइन ऐसे खींचिए, एक लाइन ऐसे खींचिए, खींच दिए। अब पेयर बना हो तो ठीक है, नहीं बना है तो भी ठीक है। तो ये देखिए पेयर बना है, पहला पेयर कितना है 49। तो यहाँ पे हम लोग कोई संख्या रखेंगे, नंबर रखेंगे जिसका स्क्वायर करने पर 49 आए या उससे कम आए। चलिए तो आपको पता है 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49, यानी 7 रखें 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, 7 7 जा 49। इसमें से एक जीरो कहाँ लिखेंगे, ऊपर। कहाँ लिखेंगे, ऊपर। ठीक, और इसको क्या करेंगे, घटा देंगे तो कट गया, और इसको हम लोग जोड़ देंगे। ठीक, फिर ये पेयर वाला क्यों उतारेंगे। अब ये 14 है, अगर यहाँ पे हम लोग 1 रखेंगे तो ज़्यादा हो गया, हमको ज़्यादा नहीं जाना, या तो उतना है या फिर उससे कम है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, 0। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 0 ही आएगा। घटा दीजिए तो कट गया। तो इसमें से एक 0 कहाँ राइट करेंगे, ऊपर। तो ऊपर वाला ही क्या हो गया, हमारा आंसर। क्या हो गया, आंसर। समझ में आया? चलिए तो देखिए आज हम लोगों ने क्या सीखा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट टॉपिक को कवर किया। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, कैसे पता चलेगा ये स्क्वायर है या नहीं है। अगर 1 प्लेस पे 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, किसी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। इसके लिए 2 प्रोसेस है, डिवीजन मेथड, फैक्टर मेथड। ठीक, दोनों हम लोग पढ़ लिए, और यहाँ पे फाइनली हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक चीज़ जो आप लोग मिस कर रहे हैं, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया तो कैसे करेंगे। तो बस क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को बाद में लगा देंगे। सपोज ये आपका माइनस रहता, माइनस नहीं रहेगा। देखिए माइनस का स्क्वायर आप लोग जानते हैं प्लस होता है, तो यहाँ पे माइनस आने का कोई चांस ही नहीं है। अलग से दे सकता है लेकिन इसके साथ माइनस नहीं आएगा। चलिए जो भी सारे और डाउट रहेंगे वो हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते समय कंप्लीट करा देंगे। क्लियर, समझ में आया? चलिए ओह ख़त्म, फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो गाइस कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ शेयर कीजिएगा।